नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर नारी पर और मैं हूं आपके साथ शीतल पाखंडी। आज विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कोटद्वार के नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र सिंह रावत जी और ये कोटद्वार से विधायक भी रह चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विशेष बातचीत। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मेयर बनने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को मेयर के कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं ताकि उन्हें पता चल सके कि एक मेयर किसी कार्य मतलब किसी क्षेत्र के लिए क्यों आवश्यक होता है। नगर निगम का जो कार्य क्षेत्र है जी लगभग लगभग एक विधानसभा क्षेत्र के बराबर है। थोड़ा सा क्षेत्र कालागढ़ का इससे हटके है जो विधानसभा क्षेत्र में है। और नगर निगम का जो अधिकार क्षेत्र है वो कुछ चीजें हैं, जैसे उनको व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, जी नगर निगम में टैक्स प्रणाली को मजबूत करना, क्योंकि आय के संसाधनों के आधार पर जो है हमारा बजट निर्धारण होता है, चाहे केंद्रीय बजट हो चाहे राज्य वित्त हो, जी उन पे विशेष ध्यान देना। दूसरा, शहर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना। जी कितना हम शौचालय निर्माण कर सकते हैं, कितना हम सड़कों का निर्माण कर सकते हैं, कितना हम ड्रेनेज का निर्माण जी कर सकते हैं, कितना हम अन्य साफ सफाई बहुत विशेष विषय रहता है जी उसका टाइमली जो बीमारियों से मुक्त करना शहर को, जी जैसे मच्छर हैं, गंदगी हैं, जी टाइमली और उनमें जो है फॉगिंग कराना। तो ये सारी चीजें नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना है, जी आपके शहर की लाइटिंग व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें जो है, तो अपना परिवार रजिस्टर की जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, जी मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, तो ये सारी चीजें नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में होता है। जब जी ग्रामीण क्षेत्र से ब्लॉक विकास खंड से अलग होता है तो शहरी क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं होती हैं। जी कोटद्वार में एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं के बीच नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहे वो स्मैक हो या फिर चरस। इस पर किस प्रकार रोक लगेगी? मेरा अपना अनुभव है, जी क्योंकि मैंने लगभग 2015 या 16 में मैंने इस पे आंदोलन किया था बहुत बड़ा। जी और उस समय सरकार कांग्रेस की थी। सरकार को जगाने के लिए काम किया, लोगों को सड़कों पे उतारा। लगभग लगभग 10,000 महिलाएं जो हैं आंदोलन के रूप में एक जो है रैली निकाली गई। जी सरकार ने संज्ञान लिया, तत्काल प्रभाव से जो है जहाँ से नशा संचालित होता था बरेली से, जी कोई महिला थी, चाची बोलते थे उसको, उसको जेल में डाला गया। तो ये जहां तक मेरा अनुभव है तो ये जन जागरण से जी ही जो है इसको अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि अवेयरनेस कितनी हम समाज में बना सकते हैं। जी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कोई स्कूल का प्लेग्राउंड है, वहां बच्चे खेल रहे हैं, वो नशे के जो जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग आते हैं, पहले उनको फ्री में नशा देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद जो है उनसे ही बिकवाते हैं। जी कुछ उनको लालच देते हैं कि 4 पुड़िया हमने आपको दी, 2 पुड़िया आपकी, क्योंकि वो नशे के आदी हो जाते हैं। तो ये जब तक जन जागरण नहीं होगा, बच्चा स्कूल गया हुआ है, बच्चा खेलने गया हुआ है, जी वहां पे वो उसकी चपेट में आ गया, तो इसमें माता पिता की और स्कूल की अहम भूमिका है। इसको किस तरीके से हम इस पे अंकुश लगाएं, और समय जी समय पे जन जागरण होते रहना चाहिए, चाहे स्कूल के माध्यम से हो, चाहे आम जन मानस के माध्यम से हो। और प्रशासन शासन को भी जी इस बारे में समय समय पर जो है उनके संज्ञान में लाना। मेन जन जागरण से ही इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बच्चों से शुरुआत होती है इसकी। जी जब बड़े लोग हो जाते हैं 18 20 22 साल के बाद, जी ये नशा ज्यादा उसमें नहीं दिखाई देता। जी हाँ, छोटी उम्र के ही छोटी बच्चे उम्र दिखते हैं से अधिकतर। आता है। जी तो छोटी उम्र से माता पिता इतने बच्चों के प्रति लापरवाह रहते हैं कि बच्चे को ट्यूशन भेज दिया, जी और ट्यूशन भेजने के बाद ये पता नहीं है कि उसको जिसके पास ट्यूशन लेने जा रहा है उससे हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बीच में वो कहीं नशे में लिप्त हो गया।
नशे की एक्टिविटी में चला गया। माँ बापों को तब पता चलता है जब वो बच्चा जो है पूरी तरीके से नशा जकड़ लेता है उसको। तो ये कई चीजें हैं, इससे जन जागरण होते रहना चाहिए हर माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से भी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी। इसका समय समय पे लोगों के बीच में ये कुछ ना कुछ इसके बारे में एक्टिविटी हो तो तभी इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। जी, एक और चीज है जो हमेशा कोटद्वार में देखी जाती है कि आए दिन जो है तेज रफ्तार गाड़ियां, स्कूटी हो, बाइक हो, कार है, चल रहे लोगों को घायल कर रही है। तो इस पर कैसे रोक लगेगी या इसे कैसे रोका जाएगा? अभी हम ये भी रखेंगे कि कुछ स्पीड जो चालान है कैमरे लगे हुए उनका भी ज्यादा उपयोग होना चाहिए। दूसरा, नशे में कई लोग वाहन चलाते हैं, उसको भी जो है उसकी भी गति बढ़नी चाहिए चेकिंग की, और जो है उनपे प्रशासन के माध्यम से ज्यादा अंकुश लगना चाहिए। तो इसके लिए जब समय समय पे हमारी पुलिस से बैठक होती है या एसडीएम से बैठक होती है या डीएम साहब से बैठक होती है तो उनके सामने ये उनके संज्ञान में लाया जाएगा। जल भराव जो होता है कोटद्वार में देखा जाता है, तो इसको लेकर क्या प्लान है? हाँ, ड्रेनेज का मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में बहुत मुख्य बिंदु है। जी। हम राजधानी में जाते हैं तो वहां जब बारिश पड़ती है तो बहुत बड़ा पानी बह के जो है सड़कों में निकलता है। जी। तो इसके लिए काम किया जा रहा है। हमारी 3 तारीख विजिट है, तो शहर की कहाँ कहाँ नालों का निर्माण हो सकता है, कहाँ कहाँ वो ड्रेनेज व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि उससे बीमारियां भी होती हैं और शहर में जो है लोगों को आने जाने में, आवागमन में कष्ट भी होता है, परेशानियां भी होती है। तो उसको भी मुख्य बिंदु रखा है हमने, और 3 तारीख को इसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा उसका विजिट भी किया है कि कहाँ कहाँ आवश्यकता है। क्या आपके पास स्वास्थ्य सेवाओं और लघु उद्योगों को लेकर कोई प्लान है? महिलाओं के लिए हमने शुरू करा है जी। अभी, जैसे गरीब महिलाओं के लिए हमने एक स्कीम निकाली, अभी उसको इम्प्लीमेशन करेंगे जी। उस पर चल रहा है होमवर्क कि जो जैसे हमारे यहाँ कूड़ा होता है जी। अंदर गलियों में है, हमारी निगम की आय भी बढ़े और कुछ परसेंटेज उसका अंश जो है उनको जो उस पर सहभागिता करेंगी महिलाएं, उनको कुछ प्रतिशत उनको भी लाभ हो, उससे लाभान्वित हो। तो ऐसा कुछ है, और उसके बाद भी देखा जा रहा है कि अन्य हम क्या शहर में महिलाओं के लिए क्या योजना हो सकती है, क्योंकि शहर में अभी महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है, शौचालयों की बहुत बुरी स्थिति है। तो उसको भी कैसे सुधार करा जा सकता है। महिलाओं पे हमारा विशेष ध्यान है, महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी की जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ हो, क्योंकि महिलाएं ही घर को चलाती हैं, इसलिए उनपे फोकस है, विशेष ध्यान है जी। हर चुनाव में कण्वाश्रम जो होता है वो एक चुनावी मुद्दा बनता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, उस पर काम नहीं होता है। तो क्या आप वर्तमान विधायक के साथ मिलकर कण्वाश्रम को राष्ट्रीय पहचान मिले, इसके लिए ऐसा कुछ करने वाले हैं? अभी हम विधायक जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, रितु भंडूर जी को अपने निगम में बुलाएंगे, और उनका, मैं अभी नवनिर्वाचित हुआ हूँ, तो अपनी बोर्ड की तरफ से जितने भी पार्षद होंगे उनका सम्मान किया जाएगा, और सामूहिक तौर पर अधिकारियों के साथ बैठ के क्या क्या बिंदु हमारे हो सकते हैं, और उसमें एक कर्णाश्रम का भी है। कर्णाश्रम का, क्योंकि वो फॉरेस्ट का एरिया है, कैसे करके उसको करा जाए, पहले हम आपस में चर्चा करें, तो फिर उसके बाद सांसद जी को वो प्रपोजल दिया जाएगा, और सांसद जी ने भी उसको स्वीकार किया है कि हम कर्णाश्रम को कहीं ना कहीं इसका विकास करने के लिए प्रयासरत हैं। कैसे होगा, क्या होगा, इसका चर्चा परिचर्चा करके इस पे हम निकालेंगे कुछ कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। जी। अब आप जनता से अपना जुड़ाव कैसे रखेंगे? जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है, तो वो आपसे किस प्रकार अपना वो रखें समस्या की, जैसे कि आपकी कोई ऐसी ईमेल आईडी है या आपने कोई ऐसा नंबर जारी किया है, या फिर आपको कोई प्रतिनिधि है जो वो आप तक उनकी समस्या को पहुंचाए, और अगर समस्या उनकी आपके पास आती है, आपने इस पर कार्यवाही की, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कार्यवाही जो है कितना प्रोसेस में चल रही है? हमने उसके लिए एक तो पहले, सबसे पहले जिस दिन कार्यभार संभालने के बाद उस दिन हमने कहा कि एक तो बोर्ड लगा दीजिए
कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं लोगों को परेशान ना होना पड़े जी और उसकी समय अवधि तय कर दीजिए। दूसरा, एक मेल आईडी या एक हम नंबर लिखने वाले हैं कि जिसकी समस्या हो वो इसमें सूचना करें। थोड़ा सा जनता से भी मेरा अनुरोध और निवेदन है, कुछ चीजें जनता नहीं समझ पाती तो वो डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों में आ जाती है। जी प्रक्रिया नीचे से होती है। जी नीचे से अगर प्रक्रिया हुई और जी कहीं पे परेशानी होती है तब जनप्रतिनिधियों में आना चाहिए। प्रक्रिया में आप गए नहीं, मुझे भी नीचे ही प्रक्रिया से आना पड़ेगा। अच्छा जी क्योंकि उनके दस्तावेज जो होते हैं वो प्रक्रिया से ही, दस्तावेज को देख के प्रक्रिया शुरू की जाती है। उस पे जनता सीधा आती है, सीधा ना आके यहाँ नगर निगम कार्यालय में आए जी और अपनी जो परेशानियां उसको नोट कराएं। और हमने कहा है कि जिसको भी परेशानी अगर होती है, चाहे वो अधिकारियों के कर्मचारियों की तरफ से हो, जी तो उसका समाधान करने के लिए जनता ने हमको बैठा रखा है। जनता ने 5 साल का दायित्व दिया हुआ है, तो उन परेशानी को हम तत्काल प्रभाव से उनका समाधान करेंगे। ऐसा अभी अभी कुछ समय हुआ है तो निगम में सारी बातें समझी जा रही हैं। जी समझने के पश्चात जो है हम उसको बड़ी तेजी के साथ निगम के अंदर अधिकार क्षेत्र में जो भी काम आएंगे जी उनको बढ़ाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि 15 मार्च के बाद जी हम वर्किंग उसमें आ जाएंगे, मोड पे आ जाएंगे। जो कार्य करने की वो होती है स्पीड, जी उस पे आने का प्रयास करेंगे। 15 तारीख के बाद, समझने के बाद सारे अधिकारियों के। अभी हमारी पहली बैठक व्यापारी समाज के साथ होगी। अच्छा जी उनकी समस्याएं क्या हैं, तो उनकी समस्याएं हम पे आएंगी और हमारी क्या शहर से समस्याएं हैं जो आम जनमानस की हैं, जी उनको कैसा दूर किया जाएगा। जैसे एक पॉलीथीन का विषय, जी पॉलीथीन को मुक्ति, शहर को मुक्ति कैसे दिलानी है, तो व्यापारियों के साथ बैठकर और जो उनकी समस्या होंगी उन समस्याओं को भी जी हम मद्देनजर रखते हुए उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारा अभी जो स्वच्छता है, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई के जो सुपरवाइजर हैं, जी जो उनके लीडर हैं, उनके साथ तो बैठक हो गई, लेकिन आम सफाई जो कर्मचारी हैं उनके साथ बैठक नहीं हुई। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मचारी हैं, हमने उनसे काम लेना है। तो एक पहलू, एक पार्ट, एक हिस्सा ऐसा होता है कि जिनसे काम लेना है तो उनकी भी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, उनका क्राइटेरिया भी फिक्स करेगी कि, क्योंकि यहाँ पे निगम में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा जो निगम है 5 साल पहले बना, 2011 की जो सेंसर है वो लागू है पूरे देश में, उसके बाद जनगणना नहीं हुई। तो वो जो नए निगम हैं उनमें दिक्कत ये आ रही है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रही है और उस हिसाब से हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, उस हिसाब से हमको बजट भी नहीं मिलता। क्योंकि सेंसर जब दोबारा से जनगणना होगी तब सेंसर लागू होगा 2025 का या 2022 का, उस पे काफी चीजें समाधान होंगी। लेकिन अभी दिक्कतों के रास्ते हैं, उससे कैसे करके सफाई का, अन्य चीजों को कैसे करके ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ दें, वो मुख्य बिंदु है। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सफाई में कितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि सफाई हर व्यक्ति के लिए, हर आम जनमानस के लिए जो है पहला बिंदु है। सफाई होगी तो बीमारियां कम होंगी, मच्छर मक्खी कम होंगी, शहर जो है साफ सुथरा होगा और उसमें लोगों को बीमारियों के रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। लोगों की जेब से जो है अनावश्यक पैसा खर्च नहीं होगा दवाइयों में। तो इसके लिए विशेष ध्यान कर रहे हैं, इसको भी शुरू करेंगे। आप कोटद्वार के स्थानीय नागरिक हैं, उम्मीद करते हैं कोटद्वार को बेहतर बनाने के लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे। अब आप इन सवालों से हटकर कि आप व्यक्तिगत तौर पर कोटद्वार के लिए क्या आगे करने वाले हैं और आपका क्या प्रयास है जो आप चाहते हैं कि कोटद्वार की बेहतरी के लिए होने चाहिए। देखिए, कोटद्वार का जन समस्याओं से बहुत बड़ा घिरा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ड्रेनेज नहीं है,
यहाँ पे हमारे पास सफाई के लिए पूरे कर्मचारी नहीं है जी। यहाँ पे हमारे पास ऑटो स्टैंड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सेपरेट सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टैक्सी स्टैंड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पार्किंग नहीं है। जी। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये सब घेरे हुए हैं हमको, नगर निगम को। इससे हम कैसे करके निजात पाएं, उसमें ज्यादा सहभागिता आम जनमानस की हमको आवश्यकता पड़ेगी कि हम आम जनमानस को उस विषय पर सहभागिता कराते हुए, ताकि लोगों को भी, जनता को भी ये ना लगे कि हम अनावश्यक किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं या अनावश्यक किसी को परेशान कर रहे हैं। जनता से ही उसका रास्ता पूछकर हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जिससे शहर की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो। जी। अब आखिर में आपका जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए मेरा बहुत बड़ा संदेश है कि आम जनता ने जो है बड़ा विश्वास करके मुझे ये दायित्व दिया है, तो मैं जनता से यही चाहूंगा कि आपकी जो भी समस्या होंगी उनको प्राथमिकता में मेरे द्वारा समाधान की जाएंगी, लेकिन जन सहयोग की भी मैं अपेक्षा करूंगा कि जन सहयोग मुझे जनता का मिलता रहे, क्योंकि दो पहलू हैं, एक जनप्रतिनिधि, एक जनता। दोनों पहलू अगर मजबूत होंगे, अब दोनों पहलू अगर एक दूसरे की बात समझेंगे तो निश्चित रूप से समाधान होगा। कहीं पे व्यक्तिगत किसी को परेशानी भी होगी, उन परेशानियों को भी स्वीकार करते हुए आदमी को अपना त्याग, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर सैक्रिफाइस हम लोग आप नहीं करेंगे तो शहर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए अड़चनें आती रहेंगी। तो जनता से यही निवेदन, अनुरोध है कि जनता सहभागिता करके अपना सहयोग दें नगर निगम को, और नगर निगम की ओर से ज्यादा जो सुविधा बन पाएगी अपने कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में रहते हुए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसका समाधान करूं। जी जरूर। तो ये थे हमारे साथ कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत जी, और उनसे हमारी ये विशेष बातचीत। अब देखते हैं ये अपने कार्यकाल में कितना सफल हो पाते हैं। तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।